नेक्स्ट डे ये लोग रिदा के घर जाने के लिए निकलते हैं। सब लोग एक साथ रहते हैं, इसलिए सफ़र का मज़ा बढ़ जाता है। और दशहरा का वक्त रहता है तो जगह जगह मेला लगा हुआ था। ये लोग इंजॉय करते हुए, बड़े बच्चे सब ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। उसके बाद ये लोग रिदा के घर पहुंचते हैं। रिदा सैयद रिजवाना का वीडियो देखकर अपनी सासू माँ से कुछ बातें करती रहती है। तभी ये लोग अचानक से पहुंच जाते हैं। ये देखकर रिदा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। सभी को देखकर रिदा जितनी खुश होती है उतनी ही ज़्यादा हैरान और परेशान भी दिखती है। ये देखकर समीर बोलता है, जान आप परेशान ना हो, मैंने सब इंतज़ाम कर दिया है। समीर बोलता है, मैंने खाने का इंतज़ाम अशोक मामा के घर पे कर दिया, आप परेशान ना हो। क्योंकि इन लोगों ने सख्त हिदायत दी थी कि रिदा को पता नहीं चले, सरप्राइज़ देना चाहती थी, तो मैं कैसे तुम्हें बता देता। वैसे तो मैं आपसे कभी कोई बात नहीं छुपाता हूँ और ना कभी छुपाऊँगा, मगर मैं आपके चेहरे पे वो खुशी देखना चाहता था जो मैंने अभी देखी इन लोगों को देखकर अचानक से। तो रिदा बोलती, हाँ मैं तो खुश बहुत हूँ, बस वही खाने वाने का, क्योंकि बच्चे सब हैं। तो कहे, नहीं अशोक मामा, अशोक को इनकी मम्मी 15 साल से राखी बांध रही हैं। ये लोग भी बहुत अच्छे हैं। बातचीत हो ही रही थी, बातचीत होते ही रहता है कि अशोक के घर से कुछ खाने पीने का सामान आता है। राधा और अशोक की बहू लेकर आती हैं और बोलते हैं कि ये सब जब तक आप लोग चाय नाश्ता करें, लेकिन पिताजी ने कहा खाना तो आप लोगों को हमारे घर पे ही आके खाना होगा। तो ये सब देखकर सारे एक साथ बोलते, इसीलिए तो दिल से निकलता है, मेरा भारत महान। इतना एकता, इतनी अच्छाई सिर्फ भारत में ही देखने को मिल सकता है। ये सुनकर राधा और उसकी भाभी दोनों एक साथ बोलती हैं, आप लोगों ने सही पकड़े हैं। ये सब सुनकर सब हंसने लगते हैं। उसके बाद राधा बोलती है, आप लोग जल्दी जल्दी चाय नाश्ता कर ले, नहीं तो चाय। ये लोग सब लंच करने के लिए अशोक के घर पे पहुंचते हैं। वहाँ इनका बहुत अच्छे से वेलकम होता है। खाना भी काफ़ी लजीज बना हुआ था। बातचीत करके ऐसा लगा ही नहीं कि ये लोग सब पहली बार मिले हैं। इन लोगों का डिसाइड होता है कि कल हम लोग सब कोई मेला चलेंगे। अगले दिन ये लोग मेला जाते हैं। मेला में अशोक की भी फैमिली रहती है। सब लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। एक हफ्ता कैसे गुजर जाता पता ही नहीं चलता। एक हफ्ते के बाद सब लोग चले जाते हैं। सिर्फ आयशा को रुकने का दिल था, तो वो तैयब से पूछती है क्या मैं एक हफ्ता और रिदा के पास रह जाऊं? तैयब बोलता है, आपको जितना दिन रहना आप रहें, आपकी मर्ज़ी है, और हमसे भी पूछने की कोई ज़रूरत नहीं, आप मेरी शरीके हयात हैं, कोई ग़ुलाम नहीं। ये सारी बातें सुनकर आयशा दिल ही दिल में बहुत खुश होती है और अल्लाह का शुक्रिया अदा करती है। उसे चुप देखकर फिर तैयब बोलता है, ओ आप ये सोच रही होंगी कि इतने दिन आप मेरे बगैर कैसे रहेंगी। कोई बात नहीं, मैं फ़ोन वगैरह करता रहूँगा, वीडियो कॉलिंग करता रहूँगा। तो आयशा बोलती, ऐसी कोई बात नहीं है। तो तैयब बोलता, हाँ आप तो मुझे याद नहीं करेंगी, लेकिन मैं आपके बगैर कैसे रहूँगा ये मैं सोच रहा हूँ। आयशा और तैयब कुछ और बातें करते हैं कि उन दोनों की नज़र पड़ जाती है समीर और ईदा पे, जो इन दोनों की बातें बहुत गौर से सुन रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। आयशा उन दोनों को देखकर बोलती है, आप लोगों की आदत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप दोनों हम दोनों की बातें छुप छुप के सुन रहे हैं। तो समीर बोलता है, हम आप दोनों की बातें नहीं सुन रहे हैं, बल्कि हम दोनों अल्लाह पाक से ये दुआ कर रहे हैं कि जैसे जैसे आप लोगों की उम्र बढ़े वैसे वैसे आप लोगों की मोहब्बत बढ़े, और जैसे जैसे आप लोगों की शादी पुरानी हो आप लोगों का प्यार उतने ही ताज़ा होता जाए। तो आयशा और तैयब दोनों एक साथ बोलते हैं, आमीन। तैयब अपनी घड़ी की तरफ देखता है, बोलता है, मेरा वक्त हो गया है फ्लैट का, मैं जा रहा हूँ। आयशा को वो गले लगाता है, अल्लाह हाफिज़ कहते हुए सबको चला जाता है। 2 महीने बाद सब कुछ सही चलते रहता है। आलिमा का भी बहुत अच्छी जगह रिश्ता लग जाता है। आलिमा के ससुराल वाले कहते हैं कि उन्हें शादी की जल्दी है। तो अशफाक साहब बोलते हैं, मेरी बेटी का एग्ज़ाम है, 2 महीने में वो एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं निकाह करा दूँगा। इधर आयशा से भी सब लोग बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। तैयब तो बेइंतहा से मोहब्बत करता है, क्योंकि वो होती ही बहुत अच्छी, और वो सोचता है कि माशाल्लाह ये हर काम में नंबर 1 है। और मम्मी का और इसका रिश्ता तो एकदम ऐसे जैसे फ्रेंड की तरह। बस ये एक ही काम नहीं करती है, नमाज नहीं पढ़ती है। और
अब मेरे दिल में एक ही ख्वाहिश थी कि अगर मेरी बीवी जो भी हो, मेरी शरीके हम सफ़र जो भी हो, लेकिन वो नमाज़ी हो। एक दिल में उसको आता है कि मैं आयशा को कहूँ कि हाँ तुम नमाज़ पढ़ो, फिर सोचता कि नहीं, अगर कहूँगा तो उसे कहीं ना ऐसा लगे ये मेरे पे हक जता रहे हैं, ये जो खुद कर रहे हैं वो मुझसे भी ज़बरदस्ती करवा रहे हैं, तो वो ये सोच कर नहीं बोलता है। आपा जान और आयशा दोनों आलिमा से बोलती रहती हैं, अब तो तुम बोलो, कब तक खामोश रहोगी। तो आयशा बोलती कि नहीं, मुझे अल्लाह के हर फैसले पे पूरा यकीन है और इसी वजह से मुझे बड़ा सुकून भी मिलता है, खुशी भी मुझे होती है। ये बोलती रहती है कि सईदा बेगम आ जाती हैं, बोलती कि ऐसी क्या बात है। तो अब आपा जान कुछ जवाब ही देने वाली होती हैं कि अज़ान हो जाता है, वो चली जाती है नमाज़। सईदा बेगम भी चली जाती है नमाज़ पढ़ने, उसके बाद आलिमा भी जाने लगती है। तो आयशा बोलती सुनो ना, मुझे भी नमाज़ पढ़नी है, मुझे नमाज़ सिखा दो। ये सुनकर आयशा हैरान भी होती है और खुश भी, बोलती माशाल्लाह ये तो बहुत अच्छी बात है, लगता है तैयब भाई ने तुम्हें नमाज़ पढ़ने के लिए बोला है। तो आयशा ने बोला उन्होंने तो मुझे बोला ही नहीं है, मुझे खुद ही गिल्टी फील हुआ है कि वो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद जितनी नफले नमाज है वो भी अदा करते हैं। मगरिब के नमाज के बाद तैयब अपनी फैमिली के साथ आपा जान के घर पे पहुंचता है। जब एसार दरवाज़ा खोलते देख के हैरान हो जाते हैं, अरे तैयब आप? तो बोलते हैं सिर्फ मैं नहीं, मेरे मम्मी पापा भी हैं। तो एसार बोलते हैं अरे आयशा ने तो बताया ही नहीं था। तभी आपा जान आती हैं और राबिया बेगम के गले लग के बोलती है मुझे तो सब पता था। तो तैयब बोले अरे मैंने तो आयशा को मना, अरे आयशा ने मुझे नहीं बताया, मुझे आलिमा ने बताया, क्योंकि तुमने तो आयशा को मना किया था। अब भाई आप किसी बात के लिए मना कर दें, अब वो काम आयशा कर लें, ये तो हो ही नहीं सकता। तो तैयब बोलता है देखो मेरी वाइफ कितनी अच्छी है, तो उसने नहीं बताया, लेकिन आलिमा ने तो मेरा सरप्राइज़ रहने ही नहीं दिया। फिर खुशनुमा भी आती है, सबको सलाम करती है। वैसे ये लोग तो बर्थडे मनाते नहीं हैं, वैसे भी इस्लाम में बर्थडे मनाना मना है, मगर फिर भी हर साल आलिमा और आयशा गिफ्ट लेके आपा जान के घर पे पहुंच जाती हैं, बोलती कि अपने हाथों का आप खाना खिलाइए, अब वो भी बिरयानी। तो इस बार तैयब भी पहुंच गए थे। खुशनुमा के बर्थडे वाले दिन आपा जान पहले खुशनुमा से नमाज़ पढ़वाती हैं, उसके बाद गरीबों को उसके हाथों से पैसा दिलवाती हैं, और फिर कुछ अच्छा खाना बना के गरीबों को खाना भी खिलाती हैं। उसके बाद फिर अपना किसी मेहमान को बुलाएं या किसी को दावत दी, केक वेक का कोई इंतज़ाम नहीं रहता है। देर रात ये लोग अपने घर जाते हैं तो तैयब महसूस करता है कि आयशा थोड़ी गुमसुम है, कुछ बोल नहीं रही है, उदास सी लग रही है, मगर रास्ते में तो वो कुछ नहीं बोलता है क्योंकि साथ में राबिया बेगम भी थी, फिर वो भी फिक्रमंद हो जाती। तैयब आयशा से पूछता है खुशनुमा को गिफ्ट तो पसंद आया? तो आयशा बोलती हाँ, चॉकलेट भी, या वो आपने जो पूरा पेंसिल का सेट ला के दिया वो भी उसे बहुत पसंद आया। आपा जान ने खाना भी पैक करके दे दिया। तो सब लोग बोलते रहे हम लोग ने तो खाना खा लिया था, बोली नहीं फिर भी थोड़ा बचा था, वो बोली चलो तुम लोग भी खा लेना, हम लोग भी खा लेंगे। घर पहुंचते ही तैयब बोलता है कि मैं आपसे एक बात बोलूं? तो जी बोलिए। आपके चेहरे पे उदासी अच्छी नहीं लगती, आप मुस्कुराते हुए अच्छी लगती हैं, तो क्या बात है आप हमें बताएं। आयशा बोलती नहीं कोई बात नहीं। तो तैयब बोलता है आप झूठ बोलते हुए भी अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल बेकार लगती हैं। ये सुनकर आयशा मुस्कुराने लगती है। फिर तैयब बोलता है आप बताएं हमें, अगर आप हमें नहीं बताएंगी तो किसे बताएंगी। तैयब इतने प्यार से पूछता है तो आयशा उसे गले लग जाती है, बोलती है कि मुझे आपसे एक बात कहनी है। बोलता हाँ हाँ एक क्या, आप 1000 बात कहें। तो मुझे नमाज़ सही से पढ़ने नहीं आती है, मुझे नमाज़ पढ़नी है। तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाता, बोलता ये तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, तो मैं तुम्हें कल से ही नमाज़ पढ़ाऊँगा, तुम मेरे साथ पढ़ना, मैं तुम्हें सिखाऊँगा। तो आयशा बोलती कल से क्यों, आज से ही? तो बोलता आज तो ऐशा की नमाज़ हम लोग अदा कर लिए हैं, चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो बोलती नहीं, तहज्जुद की नमाज़ जब आप पढ़ने उठते ना तो उस वक्त हमें भी उठा दीजिएगा, हम दोनों साथ साथ नमाज़ पढ़ लेंगे। ये बातें सुनकर तैयब को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। वो दिल से अल्लाह का शुक्रिया अदा किया कि आयशा तो सब चीज़ में नंबर 1 थी, बस एक सिर्फ नमाज नहीं पढ़ती थी। आज माशाल्लाह उसने खुद से कह दिया कि मैं नमाज़ पढ़ूँगी। फिर तैयब आयशा से पूछता है क्या तुमको घर वालों ने कहा या मेरी मम्मी पापा ने? तो आयशा बोलती मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, बस मेरे दिल ने मुझे कहा कि अगर हम दोनों एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते हैं तो वो तो मेरा रब है, तो मैं उससे मोहब्बत क्यों ना करूं।
साहब के बेटे मुस्तफ़ा के वलीमा में ये लोग सब पहुँचते हैं। सरफराज अहमद नहीं जाते क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती है। आयशा, तैयब और राबिया बेगम, वहीं आलिमा के ससुराल वाले भी आए हुए रहते हैं। इफ्तिखार साहब इन लोगों को उनसे बात करते हुए देखते हैं तो पूछते हैं, अरे आप लोग इन्हें कैसे जानते हैं? तो तैयब बताता है कि आयशा की बहन से इनका रिश्ता लगा है, यह आलिमा के ससुराल वाले हैं। ये सुनकर इफ्तिखार साहब चौंक जाते हैं। तो राबिया बेगम बोलती हैं, कोई बात है? अगर बात है तो आप हमें बताएं। इफ्तिखार साहब बताते हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा लालची हैं और बहू को बेटी मानना तो दूर की बात है, ये लोग बहू को बहू भी नहीं मानते, नौकरानी बना के रखते हैं। और क्या बताएं, ज़्यादा तो किसी की ऐसी बुराई करनी नहीं चाहिए, लेकिन बेटी का मामला है और आयशा के फैमिली वाले बहुत ही ज़्यादा नेक हैं, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। ये सारी बातें राबिया बेगम तैयब को बताती हैं। तैयब फ़ौरन ही अशफाक अहमद को कॉल करके सारी बातें बता देते हैं। जब सभी लोग अपने अपने तरीके से पता लगाते हैं तो पता चलता है कि जो बात इफ्तिखार साहब ने बोली थी वो तो कुछ भी नहीं थी, उससे 10 गुना ज़्यादा ये लोग बुरे हैं। ये लोग कहीं गांव में पहले रहते थे, वहाँ से ये लोगों ने इतनी लड़ाई झगड़ा की, पता नहीं किसी का मर्डर भी कर दिया और उसके बाद ये लोग इधर शिफ्ट हो गए हैं। ये सारी बातें जब आयशा के घर वालों को पता चली तो ये लोग बहुत ज़्यादा हैरान हुए, उनके पैरों तले तो ज़मीन ही निकल गई। उन्होंने फ़ौरन ही वो रिश्ता तोड़ दिया। उसके बाद शुक्राने की नफिल सब ने अदा की, लेकिन अशफाक अहमद और सईदा बेगम बहुत ज़्यादा खामोश और चुप। बल्कि सईदा बेगम तो बार बार याद ही रही थी कि अगर मेरी बेटी वहाँ चली जाती, निकाह हो जाता तो पता नहीं क्या होता। आपा जान उन लोगों के लिए खीर बनाती हैं और सबको लाकर खीर देती हैं। आप कहती हैं, आप ये रोना धोना और उदास होना छोड़ दीजिए और मुंह मीठा करके अल्लाह का शुक्र अदा करें। राबिया बेगम बोलती हैं, आपने बहुत अच्छा किया कि आप खीर बना रही हैं और इन लोगों का मुंह मीठा कराएं। अब मैं इन लोगों को सैयद रिजवाना का वीडियो दिखाती हूँ। आयशा के ससुराल वाले भी आयशा के मैके में आए हुए थे और वो लोग सब समझाते हैं, ये सरफराज अहमद अशफाक अहमद को समझाते हैं और राबिया बेगम सईदा बेगम को कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है और अल्लाह ने तो अच्छा किया था, आप खुश हो जाइए और अल्लाह का शुक्रिया अदा कीजिए। ये सब बातें हो ही रही थी कि चारों आ जाते हैं। चारों मतलब खुशनुमा के अब्बू, तैयब और आलिमा, और चारों बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। खुशनुमा तो बहुत सारा चॉकलेट चिप्स वगैरह लेकर आई थी। इन लोगों को देखकर सईदा बेगम बोलती हैं, अच्छा तुम लोग सही वक्त पे आ गए। तो आलिमा बोलती, हाँ सही वक्त पे तो आना ही था, आपा जान के खीर की खुशबू पूरे रोड तक जा रही थी, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी आए। तो राबिया बेगम पूछती, तुम लोग कहाँ गए थे? तो आलिमा बोलती है, अल्लाह ने हमें इतनी बड़ी मुसीबत से बचाया तो पहले तो अल्लाह का शुक्रिया अदा किया, शुक्राना पढ़ के उसके बाद गरीबों को सदका देने गई थी। तो बोली अच्छा। फिर तैयब पूछता, आयशा कहाँ है? तो लोग बताते हैं, आयशा ईशा की नमाज़ पढ़ रही है। खुशनुमा बोलती है, माशाअल्लाह, अब आयशा भी नमाज़ पढ़ने लगी, उन्हें किसने नमाज़ सिखाई? तो तैयब बोलता, उन्हें मैंने नमाज़ सिखाई, इसी खुशी पे अब तुम सारे चॉकलेट और लेज मुझे दे दो। तो खुशनुमा बोलती, कभी नहीं। अल्लाह अपने नेक बंदों से आजमाइश तो लेता है, मगर कभी भी उनके साथ कुछ भी बुरा होने नहीं देता है। अगर कभी भी उनके ज़िंदगी में कोई बुरा शख्स आ जाता है तो वो उनका कुछ बुरा कर सके या कुछ बिगाड़ सके, इससे पहले ही अल्लाह उस बुरे शख्स को उस इंसान की ज़िंदगी से निकाल फेंकता है, क्योंकि अल्लाह वो जानता है जो आप नहीं जानते हैं। अल्लाह जो भी करता है वो बेहतर करता है। तैयब आयशा के लिए टेडी बियर और रोज़ लेकर आता है। ये लोग सब खुशी खुशी खीर खाते हैं और सैयद रिजवाना का वीडियो देखते हुए सब अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह ने बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया। फिर आयशा अपने ससुराल चली जाती है। 10 दिन बाद तैयब और आयशा बात कर रहे थे, तभी आलिमा का कॉल आता है। कॉल पे पता नहीं क्या बात होती है, आयशा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और पार्टी मांगती है आलिमा से।
इधर आयशा बात करती रहती है, उधर राबिया बेगम अंदर आती हैं क्योंकि आयशा की कुछ दिन पहले तबीयत ख़राब हो गई थी, तो वो जांच करवाई थी उसी का रिपोर्ट लेकर। तैयब अपनी अम्मी से पूछने ही वाला होता है कि इस रिपोर्ट में क्या है, तब तक उसकी मम्मी चली जाती हैं। तैयब बड़ा हैरान होता है कि आज अम्मी इस तरीके से चली गई, कुछ बोली भी नहीं। फिर वो रिपोर्ट खोल कर देखता है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। रिपोर्ट पढ़कर तैयब एकदम हैरान हो जाता है और वो आयशा को इशारा करता है कि स्पीकर ऑन करे। जैसे ही आयशा स्पीकर ऑन करती है, वो आलिमा को सलाम करता है, उधर से सलाम के जवाब आता है। आलिमा पूछती है, तब तैयब भाई सब खैरियत? तो तैयब बोलता है, जी जी सब अल्हम्दुलिल्लाह, बस आप पार्टी देने के लिए तैयार हो जाइए। तो आलिमा बोलती है, तैयब भाई आप भी? तो बोलते हैं, मुझे तो ये नहीं पता कि आयशा किस बात की पार्टी मांग रही है, बट मैं तो इस बात का पार्टी मांग रहा हूँ कि आप खाला